स्कैल्प सोराइसिस से जूझ रहे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। वो पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या खाऊं, मैं ऐसा क्या करूं अपने निजी जीवन में जिससे कि मेरे स्किन में, मेरे स्कैल्प में जो ये जलन मुझे महसूस हो रही है, जो सोराइसिस है, जो पपड़ी मेरे कंधों पे गिर रही है, इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं। बिकॉज मैं समझ सकता हूं कि डाइट ही एक ऐसा पार्ट है जो आप अपनी लाइफ में कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके ट्रीटमेंट का एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये प्रश्न आपके मन में आएगा कि मैं ऐसा क्या खाऊं या मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूं अपने निजी जीवन में जिसकी वजह से मेरा स्कैल्प सोराइसिस ठीक नहीं हो रहा है या फिर ठीक होकर दोबारा वापस आ जा रहा है। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा स्कैल्प सोराइसिस ठीक नहीं हो रहा है। गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि कायाकल्प ग्लोबल ने अब अपनी एक ब्रांच महाराष्ट्र में भी शुरू कर दी है। अब इसके साथ हमारी 3 ब्रांचेज हो गई हैं। एक फरीदाबाद में दिल्ली एनसीआर पेशेंट्स के लिए, एक लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पेशेंट्स के लिए, और अब नवी मुंबई में महाराष्ट्र के पेशेंट्स के लिए। हमारे वहाँ जो डॉक्टर बैठे हैं वो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल द्वारा रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर हैं, जिनको मैंने डॉक्टर शैलेंद्र धवन ने ट्रेन किया है। तो यदि आप हमसे इलाज ले रहे हैं और वहाँ जाके अपना चेकअप करवाना चाहते हैं, वो भी करवा सकते हैं। अगर आप सोच रहे थे इलाज शुरू करने के बारे में लेकिन आपको डर था या शक था कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो अब उसके लिए भी हमने आपके लिए एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। आप नीचे दिए गए नंबर पे 9599794433 पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सोराइसिस का ट्रीटमेंट अब इतना चैलेंजिंग नहीं रहा है जितना एक समय पहले हुआ करता था। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं स्कैल्प सोराइसिस के बारे में। पहले समझते हैं कि आखिर स्कैल्प सोराइसिस और डैंड्रफ में क्या फ़र्क है। डैंड्रफ में नमक जैसे दाने आप नोटिस करेंगे आपके कंधों पे गिरते हैं। हाउएवर स्कैल्प सोराइसिस थोड़ा डिफरेंट होता है। स्कैल्प सोराइसिस में पपड़ी आपको छीलनी पड़ती है, वो पपड़ी निकलती है, और कई बार हमने नोटिस किया है कि उस पपड़ी के नीचे खून भी का एक स्पॉट भी नज़र आता है जिसे हम कहते हैं ऑस्पिट साइन। एनीवे, ये डिफरेंशिएट करता है स्कैल्प सोराइसिस को डैंड्रफ से। लेकिन कई बार लोग उसको लाइटली ले लेते हैं, उसको डैंड्रफ समझते हैं, और ये वो पहली गलती करते हैं। उनको लगता है कि ये तो बस डैंड्रफ है, ये तो बस पपड़ी है, मैं कोई भी मार्केट में जाके एंटी डैंड्रफ शैम्पू ले लूँगा, उससे मेरी खुजली की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको भी ये बात पता है, मुझे भी ये बात पता है कि ऐसा परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता। 1-2 दिन आपकी खुजली ठीक हो जाती है, फिर नेक्स्ट डे आपके फ्लेक्स बनने शुरू हो जाते हैं। आप नोटिस करते हैं कि फिर आप वॉश करते हैं, उसके बाद उस दिन तो ठीक रहता है लेकिन फिर उसके बाद आपके फ्लेक्स बन जाते हैं। इनफैक्ट आप इस साइकिल में फंस चुके हैं और अब आपके जो बालों की क्वालिटी है वो भी ख़राब हो चुकी है। बाल आपके पतले हो चुके हैं, आपको हेयर फॉल भी नोटिस करने को मिलेगा। आपके बालों की क्वालिटी, स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं रही जितनी एक समय पहले होती थी। ये बताता है कि अब आपको स्कैल्प सोराइसिस है, ना कि डैंड्रफ। तो सबसे पहली गलती जो आप लोग करते हो वो है कि आप इसको लाइटली लेते हो। आप इसको एंटी डैंड्रफ शैम्पू के द्वारा ठीक करने की कोशिश करते हो, जो कि सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट जो आप चीज़ गलती करते हो वो है अपनी डाइट और आपका लाइफस्टाइल। यदि आप अपनी डाइट में इन्फ्लेमेटरी फूड खा रहे हैं, जैसे कि रेड मीट, बैंगन, कच्चा टमाटर, फ्राइड फूड जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर्स, जंक फूड, चाइनीज़ फूड जिसमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रिजर्वेटिव होता है, ये वाला फूड अगर आप एक रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं तो आप अपने शरीर के अंदर एक इन्फ्लेमेटरी माहौल क्रिएट कर रहे हैं। अपने शरीर के अंदर जो pH, उसका बैलेंस है, जो उसका इक्विलिब्रियम है, वो आप रेगुलरली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, और यही इन्फ्लेमेशन की वजह से सोराइसिस बढ़ता है, शुरू होता है। थर्ड, हम जानते हैं कि पोल्यूशन की वजह से हमारे मेट्रो सिटीज़ में AQI जो इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से भी हमें नज़र नहीं आता, लेकिन जब हम वो पोल्यूशन वाली एयर इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो जब वो हमारे ब्लड से रिएक्ट करती है, हमारे रेड ब्लड सेल से जब वो पोल्यूटेंट्स रिएक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे खून में जाके इन्फ्लेमेशन ज़रूर पैदा करते हैं। और जिन लोगों को सोराइसिस है वो नोटिस करेंगे कि उनका ट्रिगर बढ़ता है। यही रीज़न है कि आज की डेट में इतनी सारे डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्यों बढ़ रहे हैं, चाहे वो विटिलाइगो हो, सोराइसिस हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, थायराइड हो, कैंसर हो। ये सब इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइट और हमारा एनवायरनमेंट अब उतना प्योर और उतना क्लीन नहीं रहा जितना कि आज से शायद 5 साल पहले भी हुआ करता था। तो ये 2 गलतियां आप कर रहे हो। आगे जाके बात करते हैं कि ऐसा और हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा स्कैल्प सोराइसिस ठीक नहीं हो रहा। वो है सेल्फ डायग्नोसिस। सेल्फ डायग्नोसिस का मतलब है आप खुद ही अपने केमिस्ट के पास जाके या फार्मासिस्ट के पास जाके उनसे पूछते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, और वो आपको कुछ ना कुछ रिकमेंड कर देते हैं शैम्पू, जिसमें कि सबसे ज़्यादा उनको मार्जिन बचता है
और वो वाला प्रोडक्ट आप लेके घर आ जाते हैं, थोड़े दिन आप उसको लगाते हैं और फिर आप नोटिस करते हो कि आपकी प्रॉब्लम तो बढ़ गई है। अब आपकी स्किन पे भी सोराइसिस आना शुरू हो गया है, वो जो कि बढ़ चुका है। पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब आपके सोराइसिस जो है अगली सर्दियों में शरीर पे भी आने लग गया है। तो थर्ड जो गलती आप करते हो वो है सेल्फ डायग्नोसिस एंड सेल्फ मेडिकेशन। इसी के साथ मैं एक नोट ऐड करना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या दूध पीना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत लोगों ने उनको बोला है कि डेयरी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अलाउड नहीं है सोराइसिस में। तो क्या ये सच है? मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे अभी तक कोई हार्ड कोर स्टडी बड़े लेवल पे नहीं हुई है, जिसमें कि बड़े लेवल का मतलब है कि जिसमें बहुत बड़ा सैंपल साइज लिया गया हो सोराइसिस पेशेंट्स का और ये प्रूफ किया गया हो कि दूध पीने की वजह से सोराइसिस बढ़ता है। अल्कोहल की वजह से सोराइसिस डेफिनेटली बढ़ता है, स्ट्रेस मानसिक तनाव की वजह से सोराइसिस डेफिनेटली बढ़ता है। लेकिन क्या दूध का उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है सोराइसिस से? अभी ऐसा प्रूफ बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन यदि आपको दूध पीने की वजह से आपको लैक्टोज आप इंटॉलरेंट हो, आपको ब्लोटिंग महसूस होती है, आपको पेट में क्रैम्प्स महसूस होते हैं, आपको डायरिया होता है, यदि इस टाइप के सिम्टम आपको दूध पीने से अब आने लग गए हैं, दैट मीन्स कि अब आपकी बॉडी डेयरी उतने अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रही है। नंबर 1, अगर आपकी बॉडी डेयरी उतने अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रही है और आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको अनईजीनेस हो रही है, आपको पेट में दर्द होता है, मरोड़ा सा उठता है, क्रैम्प सा आता है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी उसको पचा नहीं पा रही है। अब जो भी चीज़ शरीर पचा नहीं पाएगा वो किसी ना किसी तरीके से टॉक्सिन बॉडी से बाहर निकलेगा ही निकलेगा, एंड वो सोराइसिस जैसे डिसऑर्डर्स में स्किन पे निकलता है। तो ऐसा बहुत लोगों में पाया जाता है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है कि क्योंकि हमारे गट हेल्थ और हमारी स्किन हेल्थ जुड़ी हुई है। हमारी गट हेल्थ, हमारा पेट, हमारा खाना, हमारा डाइजेशन और हमारी स्किन का कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है। जब हम इन्फ्लेमेटरी फूड खाते हैं तो हमारी स्किन कंडीशन वर्स होती है, चाहे वो सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, एक्ने ही क्यों ना हो। हम नोटिस करते हैं कि जब हम फ्राइड फूड खा लेते हैं तो हमारे पिंपल आ जाते हैं, राइट। ये सब कनेक्शन है। जब हमारा गट हेल्दी नहीं होता तो हमारी स्किन भी हेल्दी नहीं होती। तो जिन लोगों को दूध से प्रॉब्लम है उनके लिए मैं ये गाइड कर सकता हूँ कि आपको वो अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका सोराइसिस ना बढ़े। हाउएवर, अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में दूध पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आपको अननेसेसरली दूध को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। गाइस, ये थी आज की वीडियो जहाँ मैंने आपको बताया कि स्कैल्प सोराइसिस, यदि आप स्कैल्प सोराइसिस से जूझ रहे हैं तो आप ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बार बार वापस आता है और जिसकी वजह से वो ठीक होकर ठीक नहीं रह रहा है। सेल्फ डायग्नोस ना करें, सेल्फ मेडिकेट ना करें, फार्मासिस्ट या केमिस्ट के पास जाके सिर्फ एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको ज़रूरत है एक अच्छे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की, एक ऐसे ट्रीटमेंट की जहाँ पे आप सुपरवाइज तरीके से काम करें, जो कि इंश्योर करे कि आपका स्कैल्प सोराइसिस सिर्फ स्कैल्प में ही रह के ठीक हो जाए, उसके आगे वो स्किन में, जोड़ों में सोराइटिक आर्थराइटिस ना बना दे। मेरा नाम तो डॉक्टर सम्यक धवन, आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। अब हमारे इस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, प्लीज़ हमारी मदद करें एक और सिल्वर बटन पाने में। धन्यवाद।